हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लेटेस्ट वोकेबलरी याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लेज आउट। प्लेज आउट का मतलब होता है टू कंटिन्यू अंटिल इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब हुआ अंत तक घटित होना। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? प्लेज आउट। प्लेज आउट का मतलब हुआ प्लेज क्या हुआ? प्ले क्या हुआ? खेलना। और आउट मतलब बाहर, यानी कि खेलना और बाहर। अब इन दोनों को रिलेट करके हमने इसका मीनिंग निकालना है। मान लो आप 3-4 फ्रेंड्स खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो एंड कोई एक आउट हो जाता है। प्ले करते टाइम कोई व्यक्ति आउट हो जाता है। प्ले करते टाइम कोई आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गेम खत्म हो गया। गेम तो अभी चल रहा है और जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा वो चलेगा। टू कंप्लीट अंटिल इट्स कंप्लीशन, यानी कि अंत तक घटित होना। प्लेज आउट। प्लेज आउट का मतलब क्या हुआ? टू कंटिन्यू, ये चलेगा अंटिल कंप्लीशन, जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा जब तक चलेगा। अगर कोई एक व्यक्ति आउट हो गया, इट डज नॉट मीन कि वो गेम वहीं की वहीं खत्म हो गया है। एस्पिरेंट्स, सर ने बताया था प्लेज आउट के साथ ट्रांसपायर भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसके जैसा ही है तो हम इसका मीनिंग भी समझते हुए चलते हैं। ट्रांसपायर का मतलब होता है कोई छुपी हुई बात का पता चलना, यानी कि सामने आ जाना। जैसे ट्रांसपायर को हम ट्रांसपेरेंट से याद करेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें हमको सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है, यानी कि कोई चीज़ जो छुपी हुई थी, ट्रांसपायर थी यानी कि छुपी हुई थी, अब वो हमें क्या हो गई? ट्रांसपेरेंट हो गई, दिखने लग गई है। बट आपको एक चीज़ और बता दूं, ट्रांसपायर और प्लेज आउट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। प्लेज आउट होता है हमारी जो घटना है, हमारा जो वो काम है वो चलता रहेगा जब तक ख़त्म नहीं होता। और ट्रांसपायर है कोई छुपी हुई बात का पता चलना, यानी कि ट्रांसपायर में कोई बात छुपी हुई थी और वो अब ट्रांसपेरेंट हो गई है। ट्रांसपायर, ट्रांसपेरेंट। अब आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमिट। रिमिट का मतलब होता है भेजना या फिर दंड कम करना। रीमिट कैसे याद करेंगे? आपको रीमिट में मिट वर्ड नज़र आ रहा होगा। मिट, मिट मतलब मिटा देना। आपको क्लियर हो जाएगा इससे मीनिंग। वैसे मीनिंग क्या है रिमिट का? माफ़ करना, रद्द करना, ये इस तरीके से हो गया। और मिट जो है उसका मतलब है मिटा देना। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? रीमिट, यानी कि दोबारा से मिटा देना। लेट गेस कि आप रोड से जा रहे थे बाइक पे, अपनी स्कूटी पे, आपका चालान कट जाता है। और चालान जो जिस ऑफिसर ने काटा है उसने क्या किया? आपका चालान वाला कागज़ उसको मिटो दिया। इट मीन्स उसने आपका दंड माफ़ कर दिया। अब आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा। दंड माफ़ कर देना या फिर रद्द कर देना, कोई छूट दे देना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है मीनेस। मीनेस का मतलब होता है खतरा या धमकी। बहुत इजी वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। देखो मीनेस का मतलब क्या है, इसको सेपरेट करेंगे। मैन और एस, यानी कि एक पर्सन और उसके पास सारे इक्के के ताश आ जाएं तो वो बाकी सभी पर्सन्स के लिए क्या बन जाएगा? खतरा बन जाएगा। तो मीनेस का क्या हुआ? मतलब खतरा। फ्रेंड्स, डेंजर और मीनेस में भी डिफरेंस होता है। डेंजर का मतलब भी खतरा होता है, ठीक है। मीनेस का मतलब भी खतरा होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डेंजर का मतलब होता है खतरा, जैसे कि आग, पानी, बिजली, इन सब का खतरा, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। और वन स्टेज रिमूव्ड। वन स्टेज रिमूव्ड का मतलब होता है एक स्तर दूर, एक कदम दूर, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। अब कैसे याद होगा? वैसे इसका बहुत ईजी मीनिंग है। एक कदम दूर, वन स्टेज रिमूव्ड। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपसे डायरेक्ट जुड़ा है, लेकिन आपके दोस्त का दोस्त आपसे इनडायरेक्ट जुड़ा है। और ये इनडायरेक्ट जो जुड़ा है ना, इसी को बोलते हैं हम वन स्टेज रिमूव्ड। बिल्कुल ईजी है। देख, वेंडर ऑफ। वेंडर ऑफ का मतलब होता है भटक जाना। इसका मीनिंग भी बहुत ईजी है, आसानी से याद हो जाएगा। वेंडर ऑफ, भटक जाना। वेंडर, इसको वंदर पढ़ेंगे। वंदर, बंदर, वंदर, बंदर। आप इजीली याद हो जाएगा। देखो कैसे अगर कोई बंदर, वैसे तो वंडर और बंदर की राइमिंग बिल्कुल सेम आ रही है, तो आप ध्यान से देखोगे याद हो जाएगा। वेंडर, बंदर। अगर कोई बंदर पेड़ों पे उछलते कूदते मस्ती में जाए जा रहा है, मस्ती में कूदी जा रहा है, तो वो क्या है? रास्ता भटक जाएगा। तो अगर कोई बंदर मस्ती में पेड़ों पे कूदते हुए जा रहा है तो वेंडर ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंडर हो जाएगा, यानी कि रास्ता भटक जाएगा। हमारा नेक्स्ट इडियम है लेट योर हार्ट रूल योर हेड। अब भी बहुत ईजी है, आप ही देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेट योर हार्ट रूल योर हेड का मतलब होता है भावनाओं में बहना, यानी कि दिल की सुनना, दिमाग की न सुनना। इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट, वैसे तो आप इसमें पता चल रहा है हार्ट दर्द वाला है, लेकिन आप इस हार्ट को समझेंगे दिल वाला है।
लेट योर हार्ट रूल, यहाँ पे दिल का रूल चलेगा, दिमाग का नहीं। इसका मतलब क्या है, इमोशनल हो जाना, भावनाओं में बहकर डिसीजन लेना। नेक्स्ट वर्ड है स्टिकिंग टू इट्स निटिंग। स्टिकिंग टू इट्स निटिंग का मतलब होता है अपनी स्किल पर फोकस करना। आप याद कैसे करेंगे? निटिंग का मतलब क्या होता है? बुनना, स्वेटर बुनना, निटिंग करना। सोचो अगर एक दादी स्वेटर बुन रही है, अगर वो निटिंग करना छोड़ के क्रिकेट खेलने चली जाए तो सारा स्वेटर क्या खराब हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि अपनी निटिंग को हमने माना अपना स्किल। तो स्टिकिंग टू इट्स निटिंग का मतलब क्या हो, अपने स्किल पर फोकस करो। यहाँ पे अपने स्टिक क्या होता है, चिपकना। वहाँ पे स्टिकिंग टू इट्स निटिंग का मतलब है अपने स्किल से चिपके रहो, अपने स्किल पर फोकस करो, उसको और बेटर करो, अपने स्किल पर फोकस करो। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रिंगिंग देम टू बुक। इसका मतलब होता है सज़ा देना। ब्रिंगिंग देम टू बुक का मतलब क्या हुआ, सज़ा देना, किसी को उसकी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना या सज़ा देना। टू पनिश समवन और होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर रॉन्ग डूइंग। अब ब्रिंगिंग देम टू बुक याद कैसे करेंगे? बुक का मतलब है यहाँ पे लॉ बुक। लॉ बुक यानी कि हमारा भारत का संविधान, और ब्रिंग का मतलब लेके आना। ब्रिंगिंग देम टू बुक का मतलब क्या हुआ, हमारी लॉ बुक यानी कि भारत के संविधान के पास यानी कि कानून के पास उसको लेकर आना और उसे सज़ा दिलवाना।